प्रोग्राम सोशल रिव्यू के एक और एपिसोड के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान समीर नवाज़। अपने आज के इस प्रोग्राम में हम कुछ बातचीत करेंगे उन ऑर्गेनाइजेशंस के हवाले से। बहुत सी ऐसी तंजीमें अमेरिका में मौजूद हैं जो न सिर्फ ये कि मौजूदा सिचुएशन के दौरान यानी कि लॉकडाउन के दौरान जो कोविड-19 के सबब गुज़िश्ता कई अरसों से अमेरिका की मुख्तलिफ रियासतों में लोगों को इसका सामना करना पड़ रहा है, उस दौरान सर्व कर रही हैं, बल्कि अब अमेरिका से बाहर निकल कर भी उन ममालिक में जहाँ से उनका ताल्लुक़ है या जो उनके कंट्रीज़ हैं वहाँ पर भी अब मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ शहरों में जो है वो उनकी जो सर्विसेज हैं वो शुरू हो चुकी हैं। पाकिस्तान अमेरिकन स्किल्ड वुमेन ऑर्गेनाइजेशन भी ऐसा ही एक इदारा है यहाँ अमेरिका में जो एक तवील अरसे से लोगों की खिदमात सर अंजाम दे रहा है और लॉकडाउन के दौरान उनको उनकी घर की दहलीज पर न सिर्फ अशिया खुरोनोश पहुँचाई गई हैं बल्कि और दीगर तमाम तर परेशानियों में भी हमेशा पेश रहा है। आज के इस प्रोग्राम में हम इसी हवाले से कुछ बातचीत करेंगे कि कोविड-19 के दौरान जहाँ बहुत सी तंजीमों ने अमेरिका में लोगों को सर्व किया है, वहीं अब पासो जो ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान अमेरिकन स्किल्ड वुमेन ऑर्गेनाइजेशन, ये पाकिस्तान में लोगों को रमज़ानुल मुबारक के दौरान ख़ास तौर पर किस तरह से सर्व कर रही है, किस तरह से चैरिटी वर्क कर रही है और पाकिस्तानी ख़वातीन की जो ये तंजीम है वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में लोगों के लिए किस तरह से कार खैर का काम सर अंजाम दे रही है। मुख्तलिफ शहर हैं पाकिस्तान के जहाँ पर मुस्तहिक़ीन में ज़रूरतमंदों में राशन तकसीम किया जा रहा है, ग्रॉसरी आइटम्स तकसीम किए जा रहे हैं। क्या तरीक़ाकार है इनके काम का, अमरीका में किस तरह से लोगों को सर्व किया जाता है, उनकी खिदमात सर अंजाम दी जाती हैं और अमरीका से बाहर पाकिस्तान में अब जो तरीक़ाकार इख्तियार किया गया है पासो की जानिब से, तो उसके लिए क्या लाहे अमल अपनाया जा रहा है, क्या फ्यूचर प्लानिंग्स हैं, इस पर कुछ हम बातचीत करेंगे। और इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पासो की चेयरपर्सन अतिया शहनाज। इनसे हम कुछ गुफ्तगू करेंगे, जानना चाहेंगे इनकी तंजीम के बारे में, इनके काम के बारे में, इस कार खैर के बारे में, किस तरह से लोग मज़ीद इनके साथ शामिल होना चाहेंगे, उस पर भी उनसे बातचीत करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। बेहतरीन तालीम और तरबियत, दुनिया और आखिरत संवारने की जमानत। पीस चिल्ड्रन एकेडमी दीनी और दुनियावी तालीम के साथ जदीद उलूम और गैर निसाबी सरगर्मियों की मुनफरिद दर्सगाह, काबिल असातिज़ा की ज़ेर निगरानी, बेहतरीन निसाब और स्टेट ऑफ द आर्ट तर्ज़ तदरीस। अपने बच्चों को दीनी और दुनियावी तालीम एक साथ दिलवाएं। आज ही पीस चिल्ड्रन एकेडमी में दाखिल करवाएं। 101 न्यूकर्क एवेन्यू, ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क 11230। फोन 718 975 0422। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम सोशल रिव्यू में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। और ब्रेक पे आने से कबल जिस तरह से बात हो रही थी पाकिस्तान अमेरिकन स्किल्ड वुमेन ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से, किस तरह की ये ऑर्गेनाइजेशन है, क्या कुछ इसके बैकग्राउंड्स हैं, क्या इसका काम रहा है, किस तरह का इसका कंट्रीब्यूशन है, इसके हवाले से हम डिटेल्ड बात करेंगे। अतिया शहनाज चेयरपर्सन है पासो की, हमारे साथ मौजूद है आज के इस प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया प्रोग्राम के लिए। अतिया, थोड़ा सा बैकग्राउंड हमारे देखने वालों को बता दीजिएगा कि जो पाकिस्तान अमेरिकन स्किल्ड वुमेन ऑर्गेनाइजेशन है, दरअसल क्या इस तंजीम का मकसद है, क्यों कर ये तंजीम कायम की गई थी, किस तरह के कामों में ये हिस्सा लेती है, इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। Thank you so much, Samin, for giving me opportunity to speak about my organization. Basically, this is Pakistani American Skilled Women Organization. इसका मकसद जो है, जैसे कि नाम से पता है कि जो अगर ख़वातीन में स्किल्स हैं उनको प्रमोट करना, कि जो लो स्किल्स ख़वातीन होती हैं और वो कुछ करना चाहती हैं एंड दे वांट्स टू प्रमोट देयर सेल्फ, तो हम उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जिनमें डिफरेंट रिसोर्सेज और टेक्निक इस्तेमाल करके उनको सर्टिफिकेट दिलवाने और वो उन सर्टिफिकेट की बेस पे अच्छी जॉब ले सकती हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती हैं एंड दे कैन मेक अ पॉजिटिव इमेज इन अ कम्युनिटी। तो ये सारी चीज़ें हैं बेसिकली जो है तंजीम का मकसद। तो ये ऑर्गेनाइजेशन का कि
वुमेन एम्पावरमेंट और ख़वातीन के स्किल्स को प्रमोट करना। ठीक, सही। लेकिन चूँकि ये तंजीम जो स्टार्ट की हमने, वैसे तो काम बहुत पुराना है तमाम ख़वातीन का, 10 साल 15 साल 30 साल के भी एक्सपीरियंस वाली ख़वातीन हमारी ऑर्गेनाइजेशन में शामिल है, लेकिन बाकायदा इसको रजिस्टर्ड जो है वो लास्ट ईयर किया गया। और जब रजिस्ट्रेशन हुई तो उस वक्त पैंडेमिक था, आपको पता है कोरोना पीक पर था। तो हमारा जो फर्स्ट जो एम था, हमें ये था कि हम अपनी कम्युनिटी को सर्व करें थ्रू फूड एंड डिफरेंट द फैसिलिटीज़। तो फ्रंट लाइन पर आके तमाम ख़वातीन ने ना सिर्फ पाकिस्तानी कम्युनिटी बल्कि तमाम कम्युनिटी को जो है वो सर्व किया, इंक्लूडिंग फूड, इंक्लूडिंग ग्रॉसरी, इंक्लूडिंग डिफरेंट सर्विसेज। तो जो है थ्रू आउट पैंडेमिक माशाल्लाह वी आर वर्किंग ऑन फ्रंट लाइन। सही। अच्छा अतिया, मुझे बताइए कि आपने जिस तरह से बताया कि ड्यूरिंग पेंडेमिक लॉकडाउन की सूरत हाल में किस तरह से सर्विसेज रही हैं पाकिस्तान अमेरिकन स्किल्ड वुमेन ऑर्गेनाइजेशन की, तो आपकी इस तंजीम से मुस्तफ़ीद होने वाले लोगों की क्या कोई हम ये जान सकते हैं कि कितनी तादाद है, कितने बड़े लोग एक तादाद में मौजूद हैं जो आपकी सर्विसेज से मुस्तफ़ीद होते रहे हैं, या जो चैरिटी वर्क आप करती रही हैं लॉकडाउन के दौरान लोगों के लिए, उनका कोई रिकॉर्ड है, कोई इस चीज़ की आपके जिन लोगों को आप लोगों ने सर्व किया है उसका कोई रिकॉर्ड मेंटेन किया हो कि अब तक कितना काम हो चुका है इस प्लेटफॉर्म से? जी समीर, बाकायदा जो है रजिस्ट्रेशन होती है हमारे पास यहाँ पर, और ये हमारा जो टुमारो इट इज़ आवर 62 वीक ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जो हमारा वीकली डिस्ट्रीब्यूशन होती है एवरी वेडनेसडे। तो 62 वीक का मतलब है कि ऑलमोस्ट जो है हम जो है तकरीबन 28,600 पीपल्स हमारे पास रजिस्टर्ड हैं, जिनको हम जो है वो फूड प्रोवाइड करते हैं, जो हमारे पास उनकी आईडी और नेम एंड एड्रेसेस मौजूद है हमारे लॉग में। तो उनमें जो है वीकली डिस्ट्रीब्यूशन वाले लोग भी शामिल हैं, और उसमें जो है 5 वीक्स हलाल फूड डिस्ट्रीब्यूशन होती है एट होम। जो है लास्ट वीक से उसको हमने थोड़ा कम किया है, सिर्फ सैटरडे संडे होता है, लेकिन 3 मंथ्स बिफोर तक वो मंडे टू फ्राइडे होता था। एवरी डे 200 हलाल मील बॉक्सेस जो है वो घरों पर डिलीवर होते थे, और एवरी वेडनेसडे जो है वो बिग जो है फूड डिस्ट्रीब्यूशन होती है, मेगा फूड डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें अराउंड 200 to 250 300 सम टाइम जो है लोग लाइंस में खड़े होते हैं। जो हमारे पास जो रजिस्टर्ड लोग हैं उनमें तकरीबन 28,600 पीपल जो हमारे पास रजिस्टर्ड हैं, लेकिन जो है ओवरऑल सम टाइम, जैसे लास्ट ईयर थैंक्स गिविंग पे 1000 लोग वाज अराउंड द एरिया, उनमें लाइन में जो थे जो है मोर देन 1000 लोग जो है वहाँ पर मौजूद थे। तो वो जो है काउंट में नहीं आते, लेकिन जो हमारे पास रजिस्टर्ड है वो उसका फिगर आउट जो मैंने किया वो 20,600 पीपल है। सही, माशाल्लाह। जिस तरह आप बता रही हैं कि एक बड़ी तादाद है जो इस तमाम तर कार खैर से मुस्तफ़ीद हो रही है, क्या प्रोसेस होता है, क्या तरीक़ाकार होता है, किस तरह से आपके ऑर्गेनाइजेशन लोगों से रब्ता करती है, या वो लोग जो मुस्तहिकीन हैं वो आपके ऑर्गेनाइजेशन से रब्ता करते हैं, सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं, क्या कोई इसका बाकायदा प्रोसीजर मौजूद है, क्या क्राइटेरिया है दरअसल? समीन, जब ये रजिस्टर्ड हुई ऑर्गेनाइजेशन तो उससे पहले जब लास्ट मार्च में मेरे अपनी 2 क्लोज फ्रेंड्स थी जिनकी मेरे पास कॉल आई कि अतिया वी गॉट अ पॉजिटिव कोरोना टेस्ट, और जो है हमें हॉस्पिटल ने घर भेज दिया है। और उनमें से वन ऑफ देम लाइक शी लिव्स इन अ स्टूडियो अपार्टमेंट। स्टूडियो अपार्टमेंट का मतलब ये होता है कि एक ही उनके पास रूम होता है, उसमें कोई और लाइक दे हैव नो स्पेस फॉर क्वारंटीन। तो आई वॉज सो शॉक कि भाई कैसे आप रहेंगी और किस तरह से करेंगी। तो उस वक्त बहुत जो है वो क्रिटिकल टाइम था कम्युनिटी के लिए, स्पेशली ख़वातीन के लिए। और फिर 2 दिन बाद उनकी कॉल आई कि अब मेरे हस्बैंड को भी पॉजिटिव है और मेरे 2 बच्चों को भी, तो हम बिल्कुल बाहर नहीं जा सकते, तो अब हम किस तरह से लाइक घर में खाना पकाएं और किस तरह से ग्रॉसरी लेकर आएँ। तो फर्स्ट जो डिलीवरी थी वो उस वक्त थी जब मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि आप जो है सामान ले जाके दें। उस वक्त कोई ऐसा प्लान नहीं था कि किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन करनी है। तो इस तरह से 2-3 कॉल्स कम्युनिटी में, चूंकि मैं सोशल रहती हूँ डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिहाज से, तो लोगों से मिलना जुलना मेरा हमेशा से रहा, ग्रुप्स में ख़वातीन के साथ, तो मुझे हमेशा कॉल करते थे। फिर हमने बाकायदा सोचा कि इसको रजिस्टर कराएं। फिर मैंने अपने ग्रुप में अनाउंस किया कि
जो जो ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होना चाहें। फिर बाकायदा एक टीम जो है हमने तरतीब दी और फिर हमने जो है वो देखा कि कहाँ कहाँ कौन से ऐसे घर हैं जिनको फूड की ज़रूरत है। फिर हमने लिस्टिंग करनी शुरू की, फिर हमें कॉल्स आनी शुरू हुई। फिर हमारे पास फूड नहीं होता था डेफिनेटली कि आप कितने लोगों को ज़्यादा मैक्सिमम 20-25 फैमिलीज़ को दे सकते हैं अपने बिहाफ पे। तो फिर जब हमने टीम बना ली तो फिर हमने अपनी सेल्फ फंडिंग शुरू की और बाकायदा जो है हम अपनी पॉकेट मनी से, अपने पैसों से हम जो है वो ग्रॉसरी मंगवाते थे, जिसका मेरे पास स्लिप्स और रिकॉर्ड मौजूद हैं। उनमें हम 3 रिवर वालों से मंगवाते थे, उसमें हम ज़ारा फूड से मैं एवरी वीक मंगवाती थी। उसमें ऑल पाकिस्तानी ग्रॉसरी, जिसमें आटा, चावल, चीनी, सारे जो हमारे पाकिस्तानी चीज़ें इस्तेमाल हम करते हैं वो सारी, और जो है एवरी वीक वो ग्रॉसरी आती थी और एवरी वीक हम जो है पैकिंग करके घरों पर भी देकर आते थे। और जो है जिस तरह से वेडनेसडे को हमने अनाउंस किया था कि हम एवरी वेडनेसडे को किया करेंगे 2 o'clock, तो वेडनेसडे को भी लोग आते थे। अच्छा, जो वेडनेसडे को लोग आते हैं उसमें जाहिर है जो है ऑल डाइवर्स कम्युनिटी होती है, इसमें पाकिस्तानी भी हैं, उसमें स्पेनिश भी हैं, उसमें ब्लैक वाइट पीपल, एवरीवन। लेकिन जो डिलीवरी होती थी वो, चूंकि रमज़ान था लास्ट ईयर, तो जो है पाकिस्तानी ख़वातीन और जो है पाकिस्तानी फैमिली सारी, उनके घरों पे हम डिलीवर कर कर आते थे। मैं, मेरे हस्बैंड और दूसरे मेल वॉलंटियर्स, हम खुद जाकर जो है कभी इफ्तार से पहले, कभी इफ्तार के बाद पूरा सामान घरों में देकर आते। सही, जैसे आपने कहा कि ना सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि और दीगर कम्युनिटीज़ के लोग भी इस प्लेटफॉर्म से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं और आपकी सर्विसेज उन सब लोगों के लिए मौजूद हैं। आपने जिस तरह जिक्र किया कि 1 साल हुआ है पाकिस्तान अमेरिकन स्किल्ड वुमेन ऑर्गेनाइजेशन को रजिस्टर्ड हुए बाकायदा तौर पर, तो कितने अरसे से इससे कबल आप ये काम करती चली आ रही हैं? क्योंकि जिस तरह आपने कहा कि काफ़ी सोशल हैं और कम्यूनिटी में लोगों में काफ़ी आप लोग जो है वो इस तरह के रवाबित रहे हैं कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो शेयर की जा सकती है और फिर ये सफ़र चलते चलते एक बाकायदा ऑर्गेनाइजेशन का जो है वो हम देख रहे हैं कि दर्जा इख्तियार कर गया है। तो टोटल अगर हम देखा जाए तो कितना वक्त हो चुका है आपको इन तमाम तर कामों में? समीन, मुझे तकरीबन न्यूयॉर्क में मोर देन 10 years आई एम लिविंग हियर। और जो है चूँकि मैं एक नात ख्वां भी थी, नात ख्वां हूँ माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह, और ज़ाहिर है यहाँ पे एक बड़ा ट्रेंड है न्यूयॉर्क में मिलाद मुनक़्क़िद कराने का, ख़वातीन में बहुत ज़्यादा शौक़ है। और जो है अभी 2 साल से तो नहीं हो रहा, लेकिन एवरी रबीउल अव्वल के महीने में हर दफ़ा जो है, आप यकीन करें कि इतने यहाँ पे जो है प्रोग्राम्स होते थे कि एक दिन में 2-2, 3-3 प्रोग्राम्स मैं अटेंड करती थी फॉर नात ख्वानी। तो इस तरह से जब आप लोगों से इंटरेक्शन आपका होता है तो ज़ाहिर घरों में आना जाना, ख़वातीन से फैमिली बेसिस पे उनसे ताल्लुकात, फिर लोग रिस्पेक्ट करते थे। इसके अलावा फिर मैं फार्मेसी से जो है, आई एम ऑर्गेनिक केमिस्ट, लेकिन मैंने फार्मेसी में वर्क किया, तो फार्मेसी में ज़्यादा कम्युनिटी का आना जाना ख़वातीन का। और जब वो आते थे तो वो ज़ाहिर अपने डिफरेंट अपनी जो है चीज़ें भी मुझसे डिस्कस करती थी ख़वातीन। तो शौक़ और रुझान मेरा पैदा हुआ कि भाई जैसे कोई फैमिली आई कि भाई हमारा मेडिकेट का मसला है, हमारा ये लेटर है, हमारा ये इशू है, तो मुझे शौक़ होता था कि भाई मैं उनके लेटर पढूं, फिर मैं उनके लिए कॉल्स करती थी पर्सनल घर आके, फिर मैं उनके जो है छोटे छोटे से प्रॉब्लम सॉल्व करवाती थी। मुझे उससे खुशी होती थी कि मैं जो है अपने पाकिस्तानियों के कुछ काम आ सकूं। तो जो है ये सारी चीज़ें मुझे जो है वो मैं करती रही, 10 साल से मैं कर रही थी। तो यही चीज़ें करते करते जो है यहाँ के सिस्टम का भी मुझे पता चला, और पता चला कि किस तरह से लोगों की हेल्प करनी है। फिर यहाँ पर जो है होम केयर सर्विसेज स्टार्ट हुई ओबामा एरा में, और जो है फिर डे केयर सर्विसेज, तो वो सारी जो है थ्रू आउट मेरे पास एक्सपीरियंस मौजूद था। और उस एक्सपीरियंस को मैंने जो है ब्रूए कार लाते हुए लोगों की हेल्प करना शुरू की। फिर मैंने सोचा कि इसको बाकायदा एक जो है प्रॉपर तरीके से हम करें, ताकि हमारी ख़वातीन, हमारी कम्युनिटी ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमारी नॉलेज का, हमारी जो है वो इन सारे एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठा सकें। सही, ठीक। एक ब्रेक लेंगे अतिया, ब्रेक के बाद जी ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आपसे कुछ मज़ीद गुफ्तगू भी करेंगे। और हालिया इस वक्त जो कैंपेन आपकी चल रही है, ख़ास तौर पर पाकिस्तान के कुछ शहरों में ज़रूरतमंद मुस्तहिक़ीन अफराद में राशन की तकसीम के हवाले से, इस पर भी कुछ बातचीत करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।
गाड़ी खराब हो गई है तो हरगिज परेशान ना हो, यहाँ वहाँ कहीं ना जाएं। साबू ऑटोमोटिव रिपेयर पर तशरीफ लाएं और अपनी गाड़ी की मुकम्मल इंस्पेक्शन करवाएं। इंजन में खराबी हो या हो सस्पेंशन का मसला, व्हील बैलेंसिंग करानी हो या फिर अलाइनमेंट, हर काम मयारी और मुकम्मल तसल्ली के साथ करवाएं। साबू ऑटोमोटिव रिपेयर वर्कशॉप में अपनी गाड़ी की न्यूयॉर्क स्टेट इंस्पेक्शन भी करवाएं। 1259 मैकडोनल्ड एवेन्यू, ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क 718-377-2323। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम सोशल रिव्यू में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। और जिस तरह से नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस लोगों के लिए अपनी खिदमात सर अंजाम दे रही हैं, बिलखुसूस कोविड-19 के दौरान जब लोग हद से ज़्यादा परेशानी में मुब्तला हो गए, लॉकडाउन के सबब घरों से बाहर जाने में उनको परेशानी का सामना रहा, कोई कोविड-19 के जो केसेस थे, कुछ पॉजिटिव जो उसके पेशेंट थे वो बाहर नहीं जा सकते थे, क्वारंटाइन थे, उन लोगों को परेशानी का सामना रहा। इस तमाम तर सिचुएशन के दौरान यकीनन बहुत सारी तंजीमें, समाजी तंजीमें लोगों की खिदमात सर अंजाम देती रही हैं। वहीं पर पाकिस्तानी अमेरिकन स्किल्ड वुमेन ऑर्गेनाइजेशन भी एक ऐसी तंजीम है जो अमेरिका में रहते हुए न सिर्फ अपनी कम्युनिटी के लोगों को, पाकिस्तानी कम्युनिटी के लोगों को, बल्कि और दीगर तमाम तर कम्युनिटीज़ को भी सर्व करती रही है। इसी हवाले से कुछ हम बात कर रहे हैं और हमारे साथ मौजूद हैं चेयरपर्सन पासो अतिया शहनाज। अतिया, थोड़ा सा इस बारे में मुझे बताइए कि आप जो ये काम कर रही हैं, आपने बताया कि तकरीबन 10 साल से आप न्यूयॉर्क में हैं और मुख्तलिफ सोशल एक्टिविटीज़ आपकी रही हैं, लेकिन बाकायदा तौर पर इस ऑर्गेनाइजेशन की रजिस्ट्रेशन के बाद अब एक प्लेटफॉर्म आप तश्कील दे चुकी हैं। तो कितने मेंबर्स हैं आपकी इस ऑर्गेनाइजेशन में, कितने लोग तादाद में मौजूद हैं जो आपके साथ इस कार्य खैर में शामिल हैं, और कौन कौन वो लोग हैं जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं आपके साथ? जी समीन, अगर आप मेंबर्स कहें तो मेरे पास जो हमारे पासपो से रिलेटेड हैं खवातीन, मोर देन 200 वुमेन्स आर रजिस्टर्ड फॉर पासपो प्लेटफॉर्म। लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो स्पेसिफिकली होते हैं, हमारे तकरीबन 8 खवातीन हैं, 8 वुमेन्स, दे आर इन आवर बोर्ड। तो जो है बाकी वॉलंटियर्स हैं माशाल्लाह से, उसमें मेल वॉलंटियर्स भी हैं, वुमेन वॉलंटियर्स भी हैं जो एवरी वीक आके जो है हेल्प कराती हैं डिस्ट्रीब्यूशन में। और जो है अब बाकायदा चूँकि तकरीबन 3 से 4 महीने हो चुके हैं जिसमें हमने क्लासेस भी स्टार्ट कर दी हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन का मेन मकसद था। तो उसमें भी जो है अभी तक जितने भी टीचर्स हैं जो स्किल्स की क्लासेस ले रही हैं, सब वॉलंटियर वर्क करती हैं और ख़वातीन को ट्रेन कर रही हैं। इसमें हम ESL क्लासेस एवरी डे होती हैं हमारी, इसमें कंप्यूटर क्लासेस होती हैं, एंड वी आर वर्किंग ऑन डोमेस्टिक वायलेंस ऑल्सो, एंड आई एम वर्किंग ऑन वुमेन शेल्टर प्रोग्राम ऑल्सो फॉर पाकिस्तानी वुमेन स्पेशली। और इसके अलावा जो है एक कमी मैं हमेशा महसूस करती थी यहाँ पर, जब मेरी जो है यहाँ पे कम्युनिटी की ख़वातीन से बात होती थी, इस्लामिक एजुकेशन की जो है मैं फील करती थी। जैसे मैंने आपको बताया कि मिलाद में मैं अक्सर आना जाना, तो मैंने वहाँ पे नोट किया कि वहाँ पे जो है वो सीनियर ख़वातीन मौजूद होती थी, हमारी यंगस्टर्स उन महफिल में मौजूद नहीं होती थी, जो लड़कियाँ कॉलेज और स्कूल्स की। तो मैं अक्सर उनकी मदद से क्वेश्चन करती थी कि भाई जहाँ मैं देखती हूँ यहाँ पर हमारी आंटियाँ मौजूद होती हैं, तो ये लड़कियाँ कहाँ होती हैं, सारी बच्चियाँ। तो कहती हैं उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि यहाँ पर इस्लामिक एजुकेशन नहीं होती स्कूल में, कॉलेजेस में। तो मुझे शुरू से था कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो जिसमें हम जो है अपने बच्चों को इस्लामिक एजुकेशन भी दे सकें यहाँ पर। तो माशाल्लाह से अब 2 मंथ्स होने को है, एवरी फ्राइडे 3 to 5 इस्लामिक एजुकेशन की क्लास होती है जो फ्री है फॉर ऑल किड्स, एंड सैटरडे फॉर ऑल गर्ल्स। तो ये माशाल्लाह से मैं समझती हूँ कि मेरा एक शुरू से 10 सालों से ख्वाब था कि ये मुझे लाजमी यहाँ पे करना है, कि जो है अवेयरनेस होनी चाहिए इस्लामिक हिस्ट्री की, और ये सारा हमारा कल्चर यहाँ के बच्चों को भी पता हो कि जो है वो अपनी रूट्स से दूर ना हो। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा, दूसरी एक चीज़ मैं यहाँ पे ज़रूर जिक्र करूँगी, चूँकि ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें मेरा कोई अपना ख़ास कमाल नहीं है, जितना इसमें एक टीम वर्क जो है वो इन्वॉल्व रहा। माशाल्लाह से हमारे पास एक भरपूर एक डिवोटेड टीम मौजूद है जो फर्स्ट डे से माशाल्लाह से काम कर रही है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और यहाँ पर एक बात भी जो है वो काबिल गौर है कि दिस इज़ अ वुमेन ऑर्गेनाइजेशन, कि ख़वातीन के लिए कोई काम करना आपको पता है इतना आसान नहीं होता।
कि उनके पास जो है इतने रिसोर्सेज नहीं होते, लेकिन जिस तरह से ख़वातीन ने आगे बढ़कर यहाँ पर अमेरिका में काम किया और कम्युनिटी का नाम रोशन किया, अपने मुल्क के नाम रोशन किया, मैं कहती हूँ इसकी एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है और उसको हर प्लेटफॉर्म पे अप्रिसिएशन मिलनी चाहिए पाकिस्तानी ख़वातीन को। और सबसे पहले कोविड-19 जो है हीरो का अवार्ड जो मिला माशाल्लाह से, वो हमारी ही ऑर्गेनाइजेशन को बोरो प्रेसिडेंट की तरफ से मिला, जो हमें जुलाई 4 के प्रोग्राम में रिसीव हुआ। और उसके बाद जो है माशाल्लाह से सारे मेंबर्स को बाय नेम जो है वो साइटेशन मिली, जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक ऑनर है। और इसके बाद फिर अभी लास्ट मंथ वुमेन चैलेंजिंग अवार्ड मिला, फिर ह्यूमन राइट्स की तरफ से अवार्ड मिला। तो दिस इज अ ब्लेसिंग एंड दिस इज अ ऑनर फॉर पाकिस्तानी वुमेन, दे आर वर्किंग हियर। तो ये सारी चीज़ें हैं और एक भरपूर टीम वर्क है इसमें, जिनका ना सिर्फ जो फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट करती हैं बल्कि फिजिकली भी वो हर जो है मौके पर हर उसमें खड़ी रहती हैं। उसमें हमारी वाइस प्रेसिडेंट हैं जिन्होंने हमेशा शाना बशाना मेरे साथ काम किया, राहिला असलम, शी इज़ ब्यूटिशियन और माशाल्लाह से 30 ईयर से वो पाकिस्तानी कम्युनिटी में अपना ब्यूटी पार्लर चला रही हैं। उनका पहला ब्यूटी पार्लर था जो न्यूयॉर्क में किसी पाकिस्तानी खातून ने जो है वो लॉन्च किया और शी इज़ वेरी सक्सेसफुल माशाल्लाह इन बिजनेस। एंड इसके बाद फिर जो है समीरा नूर है जो कम्युनिटी में बहुत एक्टिव हैं और माशाल्लाह से हमेशा ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करती हैं, सपोर्ट करती हैं, इन टर्म ऑफ के डिफरेंट लोगों से बातचीत करनी, उनको इनवाइट करना। इसके बाद जो है शाहीन खोकर हैं जिनको मैं रूबी बाजी कहती हूँ, शी इज़ अवर फाइनेंस डायरेक्टर, सारे फाइनेंस डील करती हैं, जो है जितना भी हमें करना हो कि भी हमें इतना डोनेशंस करना है तो सारा वो डील करती हैं। इसके अलावा कौसर परवीन है, शी इज़ ऑल्सो बिजनेस वूमेन और उनकी अपनी बहुत माशाल्लाह से एक सक्सेसफुल बुटीक है फ्रॉम 20 ईयर्स, तो वो हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शामिल हैं। इसके अलावा साइमा अतीक है फ्रॉम ब्राइटन बीच, शी इज़ हाउस वाइफ बट वेरी एक्टिव और हमेशा जो है कोऑर्डिनेट करती हैं ऑर्गेनाइजेशन को। इसके अलावा सबिया मंजूर हैं, शी इज़ ऑल्सो हाउस वाइफ लेकिन हमेशा जो है ऑर्गेनाइजेशन के लिए एवरी वीक आके काम करती हैं। इसके अलावा पूरी एक माशाल्लाह से यूथ मौजूद है, जिनमें डॉक्टर हिना मौजूद हैं, जिसमें यमुना मौजूद हैं, जिसमें हमना है, जिसमें सफ़ा अख्तर है, जिसमें जो है क्या कहते हैं माशाल्लाह से बहुत सारी लड़कियां हैं, यंग ज़ैनब हैं, समिया हैं, जो हमेशा बैक द सीन खड़े होकर काम करती हैं। मेल वॉलंटियर हैं जो सारे ख़वातीन के साथ खड़े होकर सपोर्ट करते हैं, जिसमें ड्राइविंग करना हो, जिसमें सामान लेकर आना हो, सामान रखना हो, ज़रा जो हैवी काम होता है सारे मेल वॉलंटियर करते हैं। उनमें अदील हैं, अरशद हैं, सुहेल हैं, अतीक भाई हैं, लाइक तो सारी चीजें माशाल्लाह से एक टीम वर्क के बगैर आपको ये काम नहीं कर सकते। बिल्कुल टीम वर्क के बगैर काम कोई मुमकिन नहीं होता। और बिल्कुल जिस तरह आपने जिक्र किया कि आपने तन्हा इस सफ़र का आगाज़ किया और वो कहते हैं ना कि मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल मगर, और लोग साथ मिलते गए और काफ़िला बनता गया, तो आप माशाल्लाह से काफ़िला लेकर इस वक्त चल रही हैं। न्यूयॉर्क के अलावा मुझे बताइएगा कि और कौन कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पर इस वक्त पाकिस्तान अमेरिकन स्किल्ड वुमेन ऑर्गेनाइजेशन सर्व कर रही है या प्लान रखती है, फ्यूचर प्लानिंग्स रखती है कि अब हमें उन एरियाज़ में भी सर्व करना चाहिए, वहाँ पर जो कम्युनिटीज़ मौजूद हैं उनको भी हम अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करें, तो क्या प्लानिंग्स हैं इस हवाले से? अच्छा, यहाँ का मैं पहले बताऊं कि अमेरिका में न्यूयॉर्क के अलावा जो आउट ऑफ सिटी के एरिया जिसमें लॉन्ग आइलैंड, जिसमें और न्यू जर्सी तक हमारी जो है डिस्ट्रीब्यूशन गई हैं और उनको हम हेल्प आउट करते हैं फैमिलीज़ को जिनके जो हमारे पास रजिस्टर्ड है और कॉल आती है जिनकी। लेकिन जब लास्ट ईयर था और रमज़ान में जब मैं डिस्ट्रीब्यूशन करती थी तो आप यकीन करें कि मुझे अपना मुल्क बड़ा याद आता, तो मेरी कोशिश होती थी कि वहाँ के लोगों को भी जो है मैं जो है सर्व कर सकूं, लेकिन क्योंकि इतने रिसोर्सेज नहीं थे, इतना बजट नहीं था और इतनी कैपेसिटी नहीं थी, लेकिन एक जो है वो अंदर वो कहते हैं ना कि जो है रहता था एक नरम गोशा अपने मुल्क के लोगों के लिए कि हम उनको भी जो है वो हेल्प आउट कर सकें। तो लास्ट ईयर ही में हमने एक वो प्लान बना लिया था कि अगले साल इंशाल्लाह रमज़ान में ज़रूर हम अपने मुल्क को याद रखेंगे और जो है उस पर हमने रमज़ान से पहले ही काम करना शुरू किया। और हमारे पास चूंकि सोशल मीडिया पे जब लोग पिक्चर्स देखते हैं और सारी एक्टिविटीज़ देखते हैं तो फिर वो आपको अप्रोच करते हैं और उनको भी ज़ाहिर एक उम्मीद होती है कि ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, पाकिस्तानी ख़वातीन है तो हमें भी हेल्प आउट करें। तो गाहे बागाहे तो हम काम करते रहे, जैसे कहीं पर जो है वाटर प्लांट की ज़रूरत है या कोई सम टाइम कोई पेशेंट की कॉल आ गई, डिफरेंट कैंसर के पेशेंट को हेल्प आउट किया।
लेकिन प्रॉपर जो है वो अनाउंसमेंट नहीं की थी। तो अभी हमने जहाँ जहाँ से ज़्यादा एप्लीकेशंस आई उनमें फिर हमने सिटीज़ शामिल किए हैं। उनमें लाहौर है, उसमें कराची, कोटद्दू और फैसलाबाद एंड कसूर भी शामिल किया है अभी रिसेंटली, वहाँ पर भी डिस्ट्रीब्यूशन होगी। तो वहाँ पर फिर हमने जो है टीम बनाई है बाकायदा और एक प्रॉपर काम शुरू किया कि किस तरह से उन्होंने फिर लोगों को रजिस्टर्ड करना शुरू किया, उनके NIC के साथ लिस्टें बनाई हैं और फिर हमने जो है ऑलमोस्ट जो है तकरीबन 1000 फैमिलीज को हमने रजिस्टर्ड करके तकरीबन 4 सिटीज़ को हम सर्व कर चुके हैं। लाहौर इंशाल्लाह टुमारो वी गोना सर्व देयर आल्सो। ठीक, सही। अच्छा, यकीनन एक बड़े पैमाने पर काम हो रहा है और जब आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने आपको अप्रोच करना शुरू किया तो यकीनन इसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो कार खैर में हिस्सा लेने के ख्वाहिशमंद होंगे, लेकिन इसमें कुछ ऐसे भी लोग हैं या कुछ ऐसी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ऑलरेडी आप लोगों को यकीनन फ़ंड कर रही होंगी, कुछ लोग होंगे जिनकी मुआवनत से ये काम इतना बड़े पैमाने पर अब माशाल्लाह आप लेके जा चुकी हैं। तो किस तरह के लोग हैं जो फंडिंग इसमें करते हैं, कौन लोग कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं? क्या न्यूयॉर्क की जिस तरह से आपने बात की तो क्या न्यूयॉर्क सिटी की जानिब से भी इसमें किस किस्म की कोई फंडिंग शामिल है या नहीं? क्या ये तमाम तर चीजें हैं? शुरू में तो समीन जैसे मैंने आपको बताया कि जब ऑर्गेनाइजेशन का स्टार्ट किया था तो अपनी सेल्फ फंडिंग से ही हमने ग्रोसरी मंगानी शुरू की और काम शुरू किया, कोई फंडिंग नहीं थी उस वक्त। फिर आपको पता है कि जब आप किसी ने काम का इरादा करें तो अल्लाह ताला आपके लिए रिसोर्सेज भी पैदा करता है और सबब भी बना देता है। तो ऐसा ही हुआ माशाल्लाह। तो जो है बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ने सपोर्ट किया। इनमें जो है सबसे पहले बॉक्सेस हमारे पास आते थे अपना से, फिर उसके बाद वो ज़ाहिर है हर लिमिटेड होती है हर चीज़। फिर दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कोपो है, उसने सपोर्ट करना शुरू किया। फिर और है, अब माशाल्लाह से पायो वाले भी कभी कभार हमें बॉक्सेस देते हैं। लेकिन जो मेजर रिसोर्स है वो सिर्फ और सिर्फ हमारी अपनी ख़वातीन शामिल हैं जो एवरी मंथ हम जो है अपनी सेल्फ डोनेशन करते हैं और एक बजट बनाते हैं कि हमने इतना जो है वो स्पेंड करना है। और इसके अलावा अब मेयर ऑफिस से हमारे पास फूड आता है माशाल्लाह से एवरी मंथ जो हम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और इसके अलावा चूंकि पाकिस्तानी ग्रोसरीज में नहीं होती तो पाकिस्तान ग्रोसरी के लिए हम अपनी सेल्फ फंडिंग से करते हैं। और इसके अलावा जाहिर है इतने बड़े पैमाने पर काम किसी की मदद के बगैर नहीं हो सकता। हमारी कम्युनिटी माशाल्लाह से पाकिस्तानी कम्युनिटी बहुत अच्छी कम्युनिटी है और किसी से कम नहीं है। इनमें बहुत सारे ऐसे जो है वो बैक द कैमरा जो है वो लोग हमारी हेल्प करते हैं, जिसमें बिजनेसमैन शामिल हैं, जिसमें जो मैं अपना पर्सनल जो मैं अपना मेरा मार्केटिंग एंड डेवलपिंग का मैं अपना एक पर्सनल बिजनेस करती हूँ, उसमें सपोर्टर्स मौजूद हैं जिस कंपनी के साथ मैं करती हूँ, वो सपोर्ट करते हैं एवरी मंथ। और जो है डिफरेंट कम्युनिटी के लोग भी डोनेट करते हैं। सही। और जैसे मैंने अभी अनाउंस जी जैसे मैंने अभी अनाउंस किया था, जब हम अनाउंस करते हैं मीडिया पर, डिफरेंट सोशल मीडिया पर, तो उसमें हम कहते हैं कि डोनेट पास वो ऑल्सो, तो जो है लोग ज़ाहिर कॉल करते हैं और जो है डोनेशन आते हैं। इतने बड़े पैमाने पर तो डोनेशन नहीं आते, लेकिन ये कि माशाल्लाह हेल्प होती है। तो जिस तरह की हेल्प हो रही है उसी तरह से हम आगे जो है वो लोगों तक वैसे ही पहुंचा देते हैं जो अल्लाह ताला ने एक काम के लिए चुना है। हम तो सिर्फ एक वसीला है, रिसोर्सेज है, बाकी ये सारे अल्लाह ताला के ही काम है, अपने बंदों तक किसी न किसी जरिए से पहुंचा देते हैं। सही। तो कोई मैसेज देना चाहेंगे लास्ट में उन लोगों को जो आपके साथ कंट्रीब्यूट करना चाहें, कुछ फंड्स देना चाहें, कुछ इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए खिदमत सर अंजाम देना चाहें, वो किस तरह से आप लोगों से रब्ता कर सकते हैं? आखिर में मैसेज मेरा बस यही है कि देखें, काम जो है वो सिर्फ इंसानियत की खिदमत है, ह्यूमैनिटी कम फर्स्ट। और ख़वातीन की ऑर्गेनाइजेशन है, ख़वातीन में एक जज्बा है ख़वातीन को ही आगे लाने का, ख़वातीन को प्रमोट करने का। तो ख़वातीन की सपोर्ट के लिए ज़ाहिर है सबसे रिक्वेस्ट हम करते हैं कि आप आगे बढ़ें और ख़वातीन को सपोर्ट करें हर तरह से, जिस तरह से भी आप कर सकते हैं, ओवरऑल फाइनेंशियली, मोरली, फिज़िकली, जैसा भी है। तो जिस तरह से पाकिस्तान में काम शुरू किया है माशाल्लाह से बाकायदा ऑफिसेज अब स्टार्ट होंगे और उम्मीद है कि बिग इनॉग्रेशन होगी लाहौर गवर्नर हाउस में बहुत जल्द, और इसके अलावा कराची में भी। तो इन सब चीज़ों के लिए ज़ाहिर है सबकी सपोर्ट, कम्युनिटी की सपोर्ट की ज़रूरत है। तो जितना हो सकता है पास लोगों को सपोर्ट करें और ख़वातीन को सपोर्ट करें। आप ख़वातीन को सपोर्ट करेंगे तो इसका मतलब है आप फैमिलीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि एक जो है औरत को सपोर्ट करने का मतलब होता है कि आप एक घर को सपोर्ट कर रहे हैं, आप एक माशरे को सपोर्ट कर रहे हैं। तो जो है इट विल बी अ बिग कंट्रीब्यूशन इफ़ यू डू।
तो प्लीज़ कम फॉरवर्ड एंड सपोर्ट द पासो। सही, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थी पाकिस्तान अमेरिकन स्किल्ड वुमेन ऑर्गेनाइजेशन की चेयरपर्सन अतिया शहनाज, और हम उनसे कुछ बातचीत कर रहे थे इन ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से, जो न सिर्फ ये कि कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान लोगों को जो है वो बिला तफरीक खिदमात उनकी करती रही हैं, बल्कि अब जिस तरह से रमज़ानुल मुबारक का भी जो है वो महीना चल रहा है, तो इस दौरान भी इस कार्य खैर में न सिर्फ बेपनाह इजाफा हुआ है, बल्कि उन लोगों की तादाद भी अब बढ़ रही है जो लोगों की खिदमात सर अंजाम देने के लिए एक टीम वर्क के तौर पर इनके साथ काम करना चाह रहे हैं। अब तक अमेरिका में ही हमने देखा कि एक चीज, सबीन सॉरी मैं आपको इंटरप्ट करने लगी थी। जी जी। एक चीज मैं और बता दूं कि जो है माशाल्लाह से फर्स्ट टाइम पासो ने इफ्तार टेबल का भी एहतमाम किया है कम्युनिटी के लिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अकेले रहते हैं यहाँ पर ना, जैसे कंबाइन रहते हैं एक कमरे में, कई कई लोग जो है वो कंबाइन रहते हैं, तो फैमिलीज नहीं है, और फैमिलीज ना होने की वजह से ज़ाहिर है, और कोरोना है तो मुश्किल होता है। पहले तो ये होता था कि मसाजिद में एहतमाम होता था, और अल्लाह करे इंशाल्लाह इस दफ़ा भी होगा, लेकिन लास्ट ईयर नहीं हुआ था, तो लोगों को बड़ी प्रॉब्लम थी कि उनको इफ्तार और सहरी के लिए, तो उसी जो है प्रॉब्लम को देखते हुए हमने इस दफ़ा भी जो है इफ्तार टेबल का एहतमाम किया है। एवरी डे जो है वो आकर आप इफ्तार टेबल से फ़ायदा उठा सकते हैं 6 to 7 o'clock, एंड इट इज़ फॉर ऑल पाकिस्तानी रोज़ादार जो भी आए और अपना बॉक्स लेके जा सकते हैं। तो इसमें भी जो लोग जिस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं आए और जो है कदम से कदम मिला के अपनी कम्युनिटी की खिदमत करें। बिल्कुल जी, बहुत अच्छा एक और स्टेप है कि रमज़ान मुबारक के एहतराम में उन लोगों के लिए इफ्तार टेबल का एहतमाम किया गया है पासो की जानिब से, जो लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ नहीं हैं और लॉकडाउन और कोविड की वजह से यकीनन इफ्तार के लिए भी उनके लिए परेशानी होगी, तो ये भी मसला हल कर दिया है पासो ने उन लोगों के लिए इफ्तार टेबल के साथ। और हमने बातचीत की कि न सिर्फ ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के हवाले से ये तंजीम काम कर रही है, स्किल्ड वुमेंस को मज़ीद उनकी जो स्किल्स हैं उसको पॉलिश करके और उनको मुआशरे का एक बेहतर फ़र्द बनाने की कोशिश कर रही है, बल्कि अब साथ साथ चैरिटी वर्क में भी अपना नाम मनवाती हुई नज़र आ रही है। और ना सिर्फ यहाँ अमेरिका में बल्कि पाकिस्तान के भी मुख्तलिफ शहरों में अब ये लोगों को सर्व करना शुरू कर चुके हैं, और फ्यूचर प्लानिंग्स भी कुछ ऐसी हैं कि इस प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाया जाए और लोगों के लिए कार्य खैर का जो काम है उसमें इजाफा किया जाए। आज के इस प्रोग्राम के लिए फ़िलहाल इतना ही। अगले हफ्ते एक और प्रोग्राम के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। प्रोग्राम टीम के साथ समीन नवाज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।